लोलो टीवी। एक गांव में अजय और विजय नाम के दो भाई रहा करते थे। अजय की कुछ आर्थिक स्थिति अपने भाई विजय से कुछ कम थी। फिर एक दिन विजय अपने गांव के मुखिया के साथ विजय अपने भाई की दुकान पे आया था। अरे कैसे हो मेरे भाई अजय। अरे ऊपर वाले की कृपा है मेरे भाई, मुझसे कुछ 6 महीना छोटे हो मेरे अजय भाई, और हम दोनों ने दुकान भी एक साथ खोली थी। मगर देखो ना, आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। अरे सब ऊपर वाले की माया है मेरे भैया। पर ये है ना कि थोड़ी मेरी आर्थिक स्थिति कम है ना। कभी कभी तो मेरी पत्नी और बच्चों को भोजन भी नहीं मिल पाता है। लेकिन यकीन मानिए, इसके बावजूद भी मेरा परिवार बहुत खुश है मेरे भैया, और मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। अरे मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ विजय। मुझसे तुम्हारी ये निर्धनता देखी नहीं जाती है। जब अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करता देखता हूँ ना मैं, और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे साथ काम पर लगा हुआ देखता हूँ ना मैं, तो मेरे दिल को बहुत ही ठेस पहुँचती है। आखिर में मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। अरे आपने सही कहा भैया, बड़ा भाई पिता समान ही तो होता है। और आपने मेरे लिए इतना सोचा, ये क्या काफी है। अरे मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, अपने उस टूटे फूटे मकान को छोड़कर मेरे घर क्यों नहीं आ जाते हो। ना तो तुम्हारे उस टूटे फूटे घर में पंखा है और ना ही एसी है। यहाँ तक कि ओढ़ने के लिए एक ढंग का कंबल तक नहीं है। नहीं भैया नहीं, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। अरे मैंने कहा ना, मेरा परिवार बहुत खुश है और मुझे ईश्वर से कोई शिकायत भी नहीं है। अरे देखो अजय, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही तो कहूँगा। अरे तुम्हारा वो टूटा फूटा घर है ना, वह घर एक हाईवे के किनारे जमीन पर स्थित है। आजकल हाईवे के किनारे की जमीन के पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं और मेरी जान पहचान भी है। तुम कहते हो तो मैं खरीदार से बात कर लूं और तुम्हें उस मकान की अच्छी कीमत भी मिल जाएगी, और उसके बाद तुम अपना व्यवसाय भी खोल सकते हो और दूसरा मकान भी खरीद सकते हो। विजय की बात सुनकर अजय गहरी सोच में पड़ गया था। तभी अजय की बगल में खड़ा हुआ गांव का मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, अरे विजय बिल्कुल सही कह रहा है अजय भैया। आज के दौर में कौन इतना सोचता है अपने बड़े भाई या छोटे भाई के लिए। विजय भाई दिल का बहुत स्वच्छ है और तुम्हारी बहुत चिंता करता है। मैं देखो जानता हूँ फैसला तुम्हारे लिए कठिन है, लेकिन तुम कुछ और दिन सोच लो और अच्छी तरह सोच समझ लो। मुखिया जी सही बोल रहे हैं विजय, और जब तक तुम मेरे घर में आराम से रह सकते हो। वैसे भी हम दोनों भाई हैं, शादी से पहले भी तो हम दोनों एक ही घर में रहते थे। मुझे मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए भैया। ठीक है, पर कोई बात नहीं, पर ज्यादा समय मत लेना, नहीं तो जमीन का खरीदार दूसरी जमीन खरीद लेगा। इतना कहकर विजय मुखिया के साथ वहां से चला गया। दरअसल विजय एक लालची किस्म का आदमी था। उसकी नज़र अजय की जमीन पर बहुत दिन से थी और अजय एक बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था जो अपने भाई का बहुत ही सम्मान करता था। विजय ने बंटवारे के दौरान भी संपत्ति में बहुत ही घपला किया था। उसकी बेईमानी को विजय और उसके पिताजी जानते थे, लेकिन अजय को बताने से पहले ही वह इस दुनिया से सुधार गए। अब विजय की नज़र अजय के उस मकान पर थी जो कि हाईवे के बगल में एक झोपड़ी के रूप में बना हुआ था। रास्ते में मुखिया विजय से बोला, तुम्हें क्या लगता है विजय, क्या अजय तुम्हारी बात को मानेगा। मैं अपने छोटे भाई को बहुत अच्छी तरीका से जानता हूँ मुखिया जी। वो एक नंबर का बेवकूफ है और मूर्खता की वजह से ही वह कभी आज तक धन नहीं कमा पाया। और उस बेवकूफ को तो ये भी नहीं पता उसके हिस्सा की संपत्ति हमने कितनी चालाकी से खा ली। इस बारे में क्या तुम्हारे पिताजी नहीं जानते थे। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। पिताजी तो अजय को इस बारे में बताने ही जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और वह अचानक चल बसे। तो क्या अजय की जमीन हड़पने के बाद क्या तुम उसकी दुकान भी हड़पोगे। कम से कम दुकान तो उस बेचारे पर रहने ही दो। अगर तुम उसकी दुकान भी छीन लोगे तो अजय के परिवार तो सड़कों पर भीख मांगेगा। कम से कम उसे तो उस पर छोड़ ही दो। मैं एक व्यापारी हूँ सरपंच जी, मैं हमेशा फायदे का ही सौदा सोचता हूँ।
फिलहाल तो मेरा फायदा उसकी जमीन बेचने पर है। वैसे उसकी जमीन के तो लाखों रुपए मिल रहे हैं, उसमें से विजय को कितना दो? पागल हो गए हो क्या मुखिया जी? फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, कुछ दिन अपने घर में रखूंगा और धक्का देके बाहर निकाल दूंगा मुखिया जी। मुझे पता है कि अजय कुछ भी नहीं कर सकता है। इधर अजय अपनी पत्नी सीता से सोच विचार करने लगा था। तभी सीता अजय से कहती है, अजय हम अपना घर ये बेच देंगे तो हम रहेंगे कहाँ? अरे तुम चिंता क्यों करती हो सीता, भैया ने कहा है कि जब तक वो अपने घर रख लेंगे। सोचो सीता, हम उस पैसे से अपना नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पर तुम तो जानती हो ना, मेरी दुकान पे बर्तन खरीदने वाले मेरे हाथ के बर्तन खरीदते ही नहीं है। और हमारी बेटी रानी 12 वर्ष की हो चुकी है, कल को हमें अपनी रानी का विवाह भी करना होगा, तो तब क्या होगा? कभी सोचा है इस बारे में? अजय की बात सुनकर सीता चुप हो गई। अगले दिन अजय अपने भाई विजय के घर पहुंचकर बोला, अरे भाई, घर पे ही हो क्या? मुझे आपका फैसला मंजूर है भाई, मैं अपना घर बेचने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अजय। तुम एक काम करो, तुम आज के आज ही अपने परिवार को यहाँ लेकर आ जाओ, और मैं आज शाम को ही उस बिल्डर से बात कर लेता हूँ, और कल तक तुम्हारे पैसे तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। अजय अपने परिवार को विजय के घर पर ले आया। उसके परिवार को देखे विजय की पत्नी मोहिनी विजय से बोली, आप भी ना किन किन भिखारियों को यहाँ पर उठा कर ले आए हो? और इनके कपड़े तो देखो कितने मैले हैं। लग रहा है कि सालों से इन लोगों को कपड़े ही नसीब नहीं हुए हैं। अरे धीरे बोलो मोहिनी, अगर अर्जुन के कानन तक भनक पहुँच गई ना इस बात की, तो मेरे करे कराए पर पानी फिर जाएगा। लेकिन आप कान खोलकर सुन लीजिए, मैं उन तीनों को ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे जरा धीरज तो रखो, 2-3 दिन बाद मैं इन लोगों को धक्के देकर यहाँ से भगा दूंगा। विजय ने बड़े ही चालाकी से अजय से एक कोरे कागज पर अपने अंगूठा लगवा दिए थे। अजय अपने भाई पर बहुत ही भरोसा करता था। शाम को ही विजय ने उस बिल्डर को वह जमीन करोड़ों में बेच दी थी। 2 दिन बाद जब अजय विजय से बोला, भैया हमें रहते रहते यहाँ 2 दिन हो गए हैं, और सच तो ये है कि हमारा यहाँ दिल नहीं लग रहा है, और हमें हमारे पैसा दे दीजिए और हम यहाँ से चले जाते हैं। अजय की बात सुनते हुए विजय क्रोधित होते हुए बोला, कौन से पैसे? कैसे पैसे? वो भैया, आपने जो मेरा मकान बेचा था उसके पैसे। वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था विजय। बात दरअसल में ये है कि वह बिल्डर एक धोखेबाज निकला। उसने हाईवे की जमीनों को धोखे से अपने नाम कर लिया और उन सारी जमीनों को बम्बई के किसी मोटे सेठ के हाथों बेच दी, और वह देश छोड़कर फरार हो गया। विजय की बात सुनते हुए अजय के पैरों के तले की जमीन खिसक गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। पर भैया मैं अब कहाँ जाऊंगा? मेरा तो कोई और घर भी नहीं है। अरे मुझे क्या पता कहाँ जाओगे और क्या करोगे? जब तुम्हारी किस्मत ही इतनी खोटी है तो उसमें मेरा क्या दोष है? और सुनो, आज शाम को ही अपनी बेटी और अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चले जाना। मेरी पत्नी भी तुम सबके साथ रहकर अच्छा महसूस नहीं कर रही है। पर भैया मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता, वो सब मुझे नहीं पता है। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैं मुंह से कह रहा हूँ। अगर तुम शाम तक नहीं गए तो मेरी पत्नी बहुत गुस्से वाली है। कहीं तुझे और तेरी पत्नी को अपमानित करके कहीं धक्के देकर नहीं निकाल दे। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। अजय रोता हुआ अपनी बेटी और अपनी पत्नी को वहां से लेकर चला गया और अपनी दुकान पर जाकर बैठ गया। तो फ्रेंड्स, इसका पार्ट 2 आपको जल्द ही मिलेगा।